21/2/2023 को संकल्प IAS कोचिंग की तरफ से सबको धन्यवाद। आज जो है जो भारतीय इतिहास की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में इसके पहले मैंने बता दिया था, और कल का लेक्चर जो था कि भौगोलिक स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव के कुछ तथ्य पढ़ा दिए थे। आइए उस बकाया तथ्य में क्या पढ़ना है। भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, भारत के भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्रफल समस्त विश्व के क्षेत्रफल का 1.3% है। याद रखिएगा, समस्त विश्व के क्षेत्र। ये सवाल जो है हमेशा परमानेंट बना ही रहेगा। क्षेत्रफल में तो कभी जो कमी बेची होती नहीं है, इसलिए इसका क्षेत्रफल यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 1.3% है, जो है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है? 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बात आप जान गए कि पूरा जो विश्व है, तो पूरा विश्व के जो है पूरा जो क्षेत्रफल है उसका परसेंटेज है 1.3, और इसका कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। भारत की कुल आबादी 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो भारत अब तो हो गया 1,35 करोड़ के लगभग हो गया, 36 करोड़ के लगभग हो गया। अब लेकिन सवाल आपको 2000 जनगणना के अनुसार से पूछे जाते हैं। किससे? जनगणना के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो भारत की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 है। तो इस डाटा को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो कहेगा कि कभी सवाल आ सकता है कि भारत का भौगोलिक जो है क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो कहेगा 1,21,91,422। फिर लिखेगा 1,22,01,04,46,423। फिर कहेगा 1,24,01,93,422। फिर कहेगा 1,23,02,93,422। तो जहां आपका होगा 1,21,01,93,422 याद करिएगा। और इसी के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या इतनी है। यही परिस्थिति है जनगणना के क्षेत्र में। अब आइए, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% है, तो विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 17% ये जनसंख्या है। और विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 1.39% उसकी जो है भारत की का जो है ये क्षेत्रफल है। तो ये सवाल 3 को यहां आपके बनते हैं। पूरे विश्व के जो है क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 1.3% है, और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 1,21,01,93,422 है। और विश्व की कुल आबादी का 37% है। तो 3 चीज आप क्लियर कर लीजिए। ये हमेशा बदलता नहीं है, कभी पूछ देगा 2 बरस के बाद भी, 3 बरस के बाद भी, कि 2011 के जनगणना के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का क्षेत्रफल कितना हुआ? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसके अनुपात में? विश्व के क्षेत्रफल के अनुपात में।
और विश्व के जनसंख्या के अनुपात में जो है और भारत की कुल जनसंख्या जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 हुआ और विश्व की जो जनसंख्या है उसके अनुसार 17% इसकी आबादी है। अब विशाल आकार होने के विशाल आकार हुआ तो विशाल आकार होने के कारण यहाँ विविधता होना स्वाभाविक है। यहाँ विविधता होना स्वाभाविक है। आधुनिक युग में आवागमन के साधनों के कारण पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश और केरल के व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध होना स्वाभाविक है। तो ये सभी जानते हैं कि आवागमन का साधन हो गया, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाना बहुत सरल हो गया। यहाँ के जनजीवन वेशभूषा, जीवन निर्वहन आदि दृष्टियों से जो है पारस्परिक संपर्क के अभाव में यहाँ के जनजीवन में होना असंभव था कि अगर ये आने जाने के साधन, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते तो ये आपस में विविधता रह जाती। लेकिन आने जाने के कारण विविधता में एकता का जन्म होता है। इसी कारण से भारत के नागरिकों में जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में भौगोलिक परिस्थितियां भी विभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ ऊंचे से ऊंचे पहाड़ हैं, विस्तृत उर्वर मैदान है, पठार हैं, जंगल हैं, समुद्र तट हैं, मरुस्थल हैं, घाटियां हैं, छोटी अनेक नदियां हैं और शीतलतम और ग्रीष्मतम जलवायु अत्यधिक है और नगण्य वर्षा क्षेत्र आदि सभी कुछ है। यह भारतीय क्षेत्र के विविधता का कारण भी है। तो आप जान लीजिए जो है विविधता में एकता का क्या प्रभाव हुआ। विविधता में एकता का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का क्या प्रभाव हुआ भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों में। तो प्रभाव यही हो रहा है कि आने जाने के साधनों के कारण ये 1.39% और 32,87,220 किलोमीटर और 17% कुल जनसंख्या का जो है विश्व के कुल जनसंख्या की आबादी वाला भारत विशाल है। यहाँ ऊंचे से ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे से पहाड़ हैं, उर्वर मैदान है, पठार है, जंगल है, समुद्र तट है, मरुस्थल है, घाटियां हैं। ये सब भारत की भौगोलिक जो है विभिन्नता को दर्शाता है। लेकिन विभिन्नता को दर्शाने के फलस्वरूप एकता इसमें झलकती है। उसी एकता के बल पर विविधता होते हुए भी आज राष्ट्र अपना गौरवान्वित के रूप में दिख रहा है। भले देश के एक कोने से वो कोने में या देश के कहीं छिटपुट जगहों पर धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, निजी स्वार्थ के नाम पर दंगा हो जाते हैं, वह अलग बात है। लेकिन जब एक आप कलेक्टर बन के आइएगा तो आपके सामने विविधता जैसी समस्या उत्पन्न होगी। तो विविधता जैसी समस्या जब उत्पन्न होगी तो आपको अपनी संस्कृति को याद रख करके ही जिले में जो है निर्णय लेना होगा। तो आपका विधि व्यवस्था अथवा इंग्लिश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने में एक एसपी, एक कलेक्टर बनने के जो सोच है सबके और अपने जीवन में उसको कार्य करने की जो शैली होगी, उस शैली को इसी विविधता को देखते हुए एकता के आधार पर चलना होगा। तो इसलिए आप सभी पाठकों से मेरा अनुरोध है कि विविधता होते हुए भी एकता के सिद्धांत पर चलिएगा कि हम लोग सभी एक हैं।
सबकी संस्कृति जो है एक बिंदु पर एक है। वह बिंदु है हम भारत। वह बिंदु क्या है? हम भारत के लोग हैं। क्या है? हम भारत के लोग हैं। क्योंकि जब प्रकृति में ही विविधता है तो जब प्रकृति में विविधता है तो लोगों की छोटी छोटी सोच भी विभिन्न प्रकार की होगी। लेकिन प्रकृति जो है कहीं पक्षपात करके अपने भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं जन्म दी है, सबके हित के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को जन्म दी है। अगर नदियां ना होती, अगर पहाड़ ना होते, अगर झरने ना होते, उर्वर या उपजाऊ जमीन ना होती, घाटियां नहीं होते, समुद्र जो है नहीं होता, तो आप इस भौगोलिक क्षेत्र में आपका समुचित विकास नहीं होता। इसलिए आपको मतलब इस टॉपिक से पढ़ने से यह फायदा हुआ कि आप कलेक्टर के कुर्सी पर जब जाइएगा तो विविधता को देखते हुए देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, लेकिन नजरअंदाज करते हुए जो है एकता की भावना को बनाए रखने का मंसूबा एकदम जो है बना करके अपने कुर्सी को के कर्तव्य और दायित्व का जो है अनुपालन करिएगा। यही टॉपिक पढ़ने का मतलब हुआ। अब नेक्स्ट तथ्य जो होगा जो है प्रभाव में प्रभाव क्या पड़ा, तो नेक्स्ट तथ्य कुछ और बाकी है। कल के लेक्चर में हम आपको और क्या तथ्य हैं, प्रभाव इस पर क्या पड़ा परिस्थितियों पर, तो वो कल हम आपको बताएंगे। इसलिए आप लोगों को मेरे तरफ से आज 21/2/2023 को आपको आगे बढ़ने के लिए जो है मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।